हेलो एवरीवन। आज हम पैसेज पढ़ेंगे 7 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एवरी डे। बेनिफिट्स मतलब फायदे। तो कौन से वो 7 फायदे हैं जब हम रोज रीडिंग करते हैं हमको मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। इन एन एज फिल्ड विद डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज जो हमारा ध्यान भटकाती है, और यहाँ पे ध्यान भटकाने वाली चीजें कौन सी हैं? डिजिटल, जो कि कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। तो डिजिटल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइब कर रहा है डिस्ट्रैक्शंस को। डिस्ट्रैक्शन या प्लूरल नाउन है। तो एक ऐसी एज जो ये युग है और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है, developing the habit of reading every day has become more valuable than ever. ये वाली हैबिट, ये आदत बनाना पढ़ने की, वो भी रोज, ये बन गई है बहुत ही इम्पोर्टेंट। और देन एवर मतलब कि पहले के मुकाबले, पहले कभी भी इतनी वैल्यूएबल ये वाली आदत नहीं रही होगी जितनी कि अब डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई इस एज में ये बन गई है। हैज बिकम। रीडिंग इज नॉट मियरली अ पास टाइम। तो जब हम रीड करते हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, अपने खाली टाइम में सिर्फ बेकार में टाइम पास कर रहे हैं। मियरली इसका मतलब होता है केवल, सिर्फ। इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज, कैरेक्टर एंड पर्सनल ग्रोथ। एक तरीके का ये निवेश कर रहे हैं हम। जैसे कि हम बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम इन्वेस्ट किस चीजों में कर रहे हैं? हम अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, कैरेक्टर का निर्माण कर रहे हैं, चरित्र का, अपनी पर्सनैलिटी को की भी ग्रोथ कर रहे हैं और रिफाइन कर रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी को। एवरी पेज वी रीड expands our understanding, sharpens our thinking, and prepares us to face life's challenges with greater confidence. यहाँ पे जो पैरेलल स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, आप देखिए जो वर्ब है सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म में है। sharpens, prepares और expands। तो हर एक पेज जो हम पढ़ते हैं वो विस्तृत करता है, मतलब कि एक्सपेंड बढ़ाता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को, और भी रिफाइन करता है, तेज करता है हमारा दिमाग, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को, और हमको भी प्रिपेयर करता है जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं, डिफिकल्ट टाइम्स हैं, उसको हम फेस कर सकें, उसके लिए प्रिपेयर करता है, और वो भी बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ और भी आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब हम नॉलेज गेन करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। As the American author George R. Martin wisely observed, अब ये जो अमेरिकन ऑथर हैं, जैसे कि इन्होंने एक तरीके से ये कहा है, a reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only one. अब इस कोटेशन को ध्यान से समझिए कि जो भी एक रीडर है, जो पढ़ता है, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, वो सच में 1,000 लाइव्स जीता है। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि 1,000 बार जीता है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो अलग अलग लोगों की लाइफ्स, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्ट्रगल्स, उन्होंने कैसे अपने आप को सक्सेसफुल बनाया, मुसीबतों से निकाला, उनकी विक्ट्रीज और उनके कल्चर्स, इनको भी हम महसूस करते हैं, और एक तरह से हम उनकी लाइफ को भी जी लेते हैं। तो जो पढ़ता है 1,000 बुक्स अगर उसने पढ़ ली अपने लाइफ टाइम में, तो 1,000 जिंदगी वो जी लिया। लेकिन द मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली वन। लेकिन जो भी इंसान कभी नहीं पढ़ता, उसके पास सिर्फ अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो अपनी सिर्फ एक ही जिंदगी को जीता है, ओनली वन, जो उसकी खुद की लाइफ है। A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads, lives only one. One life. मतलब यही हुआ इसका यहाँ पे। Now let us move on to the benefits. 7 benefits जो है, फायदे हैं, वो कौन कौन से हैं? The first benefit, पहला फायदा of daily reading is that it broadens our perspective. ब्रॉडन मतलब और भी बढ़ा देता है हमारे सोचने के तरीके को, हमारे आउटलुक को। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दुनिया को देखने का एक नजरिया या दृष्टिकोण। तो हमारा जो आउटलुक है वो सीमित नहीं रह जाता, वो और भी ब्रॉड बन जाता है।
ये एक हो गया। बुक्स इंट्रोड्यूस अस टू डिफरेंट कल्चर्स, और वो किस तरीके से होता है, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, आइडियाज, लोगों के क्या विचार हैं, उनके क्या क्या अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंसेस दैट वी मे नेवर एनकाउंटर इन आवर ओन लाइफ्स। अगर हम केवल अपनी ही जिंदगी जिए, ना बुक्स पढ़ें, ना अपने आप को बाहरी कल्चर से, लोगों से एक्सपोज करें, तो केवल अपनी ही लाइफ को जिएंगे। लेकिन जो बुक्स हैं वो हमको इंट्रोड्यूस करती हैं, हमारा परिचय कराती हैं अलग अलग कल्चर से, अलग अलग आइडियाज और लोगों के एक्सपीरियंसेस से, जो हम कभी भी हम उन उसका आमना सामना नहीं कर सकते थे अगर हम केवल अपनी जिंदगी जीते और कभी भी ना पढ़ते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ स्टूडेंट रीडिंग अबाउट एंशियंट सिविलाइजेशंस। तो अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है पुरानी प्राचीन सिविलाइजेशन, सभ्यता के बारे में, और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, या जो भी एंटरप्रेन्योर्स, इसका मतलब होता है बिजनेसमैन, जो अपना वेंचर शुरू करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसे, और वो भी सक्सेसफुल जो हुए हैं, उनके बारे में अगर बुक्स पढ़ता है तो क्या करेगा, गेन्स इनसाइट्स। तो वो गेन मतलब पाता है, इनसाइट का मतलब होता है गहरी समझ, अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग दैट एक्सटेंड फार बियॉन्ड द क्लासरूम, जो कि एक्सटेंड मतलब और भी बाहर होती है, लिमिट से आगे होती है, बियॉन्ड द क्लासरूम, जो क्लासरूम में वो पढ़ेगा उससे भी परे काफी चीजें उसको सीखने के लिए मिलती हैं। अब दूसरा क्या बेनिफिट है, रीडिंग एनरिचेस, और भी समृद्ध बनाता है, एनरिच करता है, इंप्रूव करता है क्वालिटी में, वोकैबुलरी एंड स्ट्रेंथन्स कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एक तो हो गया हमारी वोकैबुलरी और बेहतर बनती है, क्योंकि नए नए वर्ड्स, एक्सप्रेशंस हमको पता लगते हैं। स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग से बना है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और स्ट्रेंथन मतलब और भी बेहतर बनाता है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को। Every new article, novel, or biography exposes readers to unfamiliar words, expressions and sentence patterns। क्योंकि जो भी नया, चाहे आप बुक पढ़ो, चाहे आप आर्टिकल पढ़ो, नॉवल पढ़ो, या किसी की जीवनी पढ़ो, वो हमको एक्सपोज करती है। तो एक्सपोज का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारा परिचय कराती है, हमको बताती है कुछ नया, रीडर्स को अनफेमिलियर। फेमिलियर का मतलब होता है परिचित, जाना पहचाना। अनफेमिलियर, यहाँ पे अन जो है प्रीफिक्स लगा है, और मीनिंग इसका ऑपोजिट हो गया, अनफेमिलियर, जो कि हम नहीं जानते। ऐसे वर्ड्स हमको पता लगते हैं, एक्सप्रेशंस पता लगते हैं, सेंटेंस के पैटर्न्स पता लगते हैं। तो हमारी वोकैबुलरी भी एनरिच हो रही है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दीज वर्ड्स बिकम पार्ट ऑफ देयर एक्टिव वोकैबुलरी। अब धीरे धीरे जब आप रोज पढ़ोगे तो यही वर्ड्स और जो नए सेंटेंस पैटर्न आप सीख रहे हो, ये आपकी एक्टिव वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएंगे, मेकिंग बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग मोर आर्टिक्यूलेट। और जिसकी वजह से आपका जो स्पीकिंग पावर है, स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग स्किल्स, ये और भी आर्टिकुलेट हो जाएगी। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, और एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली। आप अपना अपने आइडियाज और भी बेहतर क्लैरिटी के साथ उसको दूसरों के आगे रख सकते हो, तो आप और भी आर्टिकुलेट बन जाओगे। दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई सक्सेसफुल स्पीकर्स एंड राइटर्स आर यूजुअली एंथुजियास्टिक एंथुजियास्टिक रीडर्स। ये प्राइमरी जो मतलब पहला या बेसिक रीजंस है, कारण है, यही उनमें से एक रीजन है क्यों जो भी सफल स्पीकर्स होते हैं, जो अच्छे तरीके से बोल पाते हैं, अच्छे वक्ता और जो अच्छे लेखक हैं, यूजुअली आमतौर पर क्यों वो इतने एंथुजियास्टिक, उत्साहित रीडर्स होते हैं, क्यों उनको पढ़ना इतना अच्छा लगता है। इसीलिए जो हमने यहाँ पे ऊपर रीजंस पढ़े। अनदर रिमार्केबल बेनिफिट, अब ये थर्ड पढ़ रहे हैं हम बेनिफिट, दूसरा बेहतरीन फायदा जो है, इज इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन है मतलब कि हमारा जो ध्यान है वो एक तरफ लगा रहता है, बुक अगर हमने पकड़ ली तो बुक पर ही ध्यान रहता है, ये भी उसका फायदा है। ठीक है, तो हम हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा एबिलिटी टू फोकस, वो भी बढ़ता है। इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस एंड शॉर्ट वीडियोज, अब आपको पता ही है आजकल की दुनिया कैसी है, नोटिफिकेशन हर सेकंड्स में आती रहती हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर कहीं पे, या शॉर्ट वीडियो पर जल्दी जल्दी उनको, शॉर्ट वीडियोस की जो ये दुनिया है, जल्दी से तेजी से आगे भागती हुई, आर अटेंशन स्पैन इज ग्रेजुअली डिमिनिशिंग। डिमिनिश का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना,
और अटेंशन स्पैन होता है कि कितनी देर तक आप ध्यान अपना एक चीज पर लगा के रख सकते हो। तो ये जो स्पैन है, मतलब लेंथ ऑफ टाइम यू कैन फोकस, हमारा अटेंशन स्पैन ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, बिकम लेस, कम होता जा रहा है। हम देर तक कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रख पाते अपने मन को। रीडिंग रिक्वायर्स सस्टेन्ड अटेंशन, इसीलिए जब हम रीडिंग करते हैं तो उसके लिए हमारा कैसा चाहिए, हमको अटेंशन सस्टेन, जो कि लगातार देर तक बना रहे। ट्रेनिंग द माइंड टू फोकस ऑन वन आइडिया फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, क्योंकि हम जब ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारा माइंड भी एक तरीके से ट्रेंड हो रहा है कि वो फोकस बना के रखे एक आइडिया के ऊपर और लंबे समय तक। जैसे शॉर्ट वीडियोस है, एक शॉर्ट वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो एक चीज के ऊपर तो मन बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे रीडिंग के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है कि नोटिफिकेशन शॉर्ट वीडियोस वाली इस दुनिया में रीडिंग जो है वो बेहतर इसलिए है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। दिस एबिलिटी प्रूव्स इनवैल्यूएबल, इसका मतलब होता है कि वेरी यूजफुल, जो कि बहुत ही अमूल्य है। ये वाली एबिलिटी, ये क्षमता हमारे लिए वैल्यूएबल प्रूव करती है, नॉट ओनली इन कंपिटिटिव एग्जामिनेशंस बट ऑल्सो इन प्रोफेशनल लाइफ। केवल एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जहां हम काम करेंगे और लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, कामकाजी जो प्रोफेशनल रिलेटेड टू वर्क या करियर वाली दुनिया है, उसमें भी ये वाली एबिलिटी बहुत काम आती है अगर हम रोज पढ़ते हैं। रीडिंग ऑल्सो स्टिमुलेट्स, अब ये फोर्थ पॉइंट हो गया कि इस ये भी स्टिमुलेट करती है और भी एनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग को। अब क्रिटिकल थिंकिंग ये नाउन फ्रेजेस का मतलब है कि जब हम लॉजिकल तरीके से और केयरफुल तरीके से चीजों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो हमारी क्रिटिकली जब हम चीजों को पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, वो भी बेहतर बनाती है रीडिंग। अब किस तरीके से यहाँ समझेंगे, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय इसके, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है स्वीकार करना या मानना, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग इंफॉर्मेशन ब्लाइंडली, और ब्लाइंडली का मतलब हो गया विदाउट क्वेश्चनिंग। जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिली तो आपने क्वेश्चन नहीं किया सच है या नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय इसके जब आप क्रिटिकली सोचने लगते हो तो आप एक्सेप्ट मानते नहीं हो इंफॉर्मेशन को आंखें बंद करके। इसके बजाय थॉटफुल रीडर्स लर्न टू क्वेश्चन, एनालाइज, कंपेयर एंड इवेल्युएट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। जो भी थॉटफुल रीडर्स हैं, अब यहाँ पे रीडर्स भी कैसे हैं, जो अपनी रीडिंग को सीरियसली लेते हैं, ऐसे थॉटफुल रीडर्स जो हैं ये सीख जाते हैं क्वेश्चन करना, प्रश्न उठाना, एनालाइज करना चीजों को, और भी क्रिटिकली उनका विश्लेषण करना, कंपेयर करना, और एनालाइज को ऐसे भी बोल सकते हो कि केयरफुल तरीके से उसको एग्जामिन करना। कंपेयर मतलब तुलना करना, और इवेल्युएट का मतलब होता है टू जज केयरफुली। अलग अलग व्यू पॉइंट्स जो है, अलग अलग ओपिनियंस हैं, वे ऑफ थिंकिंग है, इनको वो क्वेश्चन करना ये भी सीखते हैं। ब्लाइंडली चीजों को नहीं मानते क्योंकि वो भी क्रिटिकली अब सोचने की क्षमता उनमें डेवलप हो गई है। सच इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी इनेबल्स individuals to make informed decisions rather than impulsive ones। और ऐसे जो क्यूरियोसिटी से भरे हुए इंटेलेक्चुअल्स होंगे, तो इंटेलेक्चुअल का मतलब ही ये होता है, ये एडजेक्टिव है जो क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा, और कौन सी वाली जानने की इच्छा, इंटेलेक्चुअल, जो कि रिलेटेड टू थिंकिंग है, रीजनिंग है। ऐसी क्यूरियोसिटी जब लोगों में होगी तो वो सक्षम बनाएगी लोगों को कि ताकि वो जो भी डिसीजन ले वो इन्फॉर्म्ड हो, सोच समझ कर हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन नॉलेज, और जो सोच समझ कर लिए जाते हैं ऐसे डिसीजन, रादर देन बजाय इसके कि वो लोग ऐसे डिसीजन लें जो कि इम्पल्सिव हो, आवेग में आकर, बिना सोचे समझे, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग। तो एक तो हो गया इम्पल्सिव, जिसमें आप बिना सोचे समझे अचानक से आवेग में काम कर लेते हो। एक होता है इन्फॉर्म्ड, सोच समझकर, गहराई से सोच समझकर उसके प्रोज एंड कॉन्स ये डिसाइड करके, मतलब कि प्लस और माइनस क्या होंगे ये इसमें डिसाइड करने लग जाते हो, तो आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ये भी बढ़ जाती है। फर्दर मोर, तो अभी हमने 4 पॉइंट्स तो कर लिए। फर्दर मोर ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब है इन एडिशन टू, ये एडवर्ब है, मतलब जो हमने अभी तक बात करी उसमें और ऐड कर रहे हैं। बुक्स कल्टिवेट एम्पैथी, एम्पैथी होता है जैसे कि सहानुभूति बोलते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग,
अनदर पर्सन्स फीलिंग, जब हम दूसरों की फीलिंग्स को, भावना को समझते हैं, ये भी मतलब हम लोग में बढ़ती है ये। बुक्स कल्टिवेट मतलब डेवलप कराती है एम्पैथी की फीलिंग भी। बाय एक्सपीरियंसिंग स्टोरीज थ्रू द आईज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, रीडर्स बिगिन टू अंडरस्टैंड इमोशंस, स्ट्रगल्स एंड पर्सपेक्टिव्स अनलाइक देयर ओन। तो लोग क्योंकि समझने लगते हैं जब अलग अलग स्टोरीज पढ़ते हैं, एक्सपीरियंसिंग स्टोरीज, और पूरा इन्वॉल्व होकर स्टोरीज को पढ़ते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी अलग अलग कैरेक्टर्स की लाइफ के बारे में और भी जानते हैं। ठीक है, थ्रू दी आईज ऑफ, मतलब उनके लेंस से, अलग अलग कैरेक्टर्स के लेंस से दुनिया को देखते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो रीडर्स हैं, लोगों के इमोशंस पढ़ना सीखते हैं, उनके क्या स्ट्रगल्स रहे हैं, उन्होंने कैसे डील किया, ये सीखते हैं, उनकी आउटलुक भी जानते हैं, और जैसे उनकी खुद की लाइफ चल रही है उससे अलग, एक तो हो गया लाइक मतलब जैसा, एक हो गया अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं, अपनी लाइफ को हटा के दूसरों की लाइफ के बारे में भी इतनी सारी चीजें उनको समझ में आती है, ये सब पढ़ के ही समझ में आती है, दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में भी समझना। दिस इमोशनल अवेयरनेस strengthens relationships and encourages compassion in everyday life। ये वाली जो अवेयरनेस अब उनमें आ गई है, अवेयरनेस मतलब नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग आ गई है जो कि इमोशनल है, रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है, या रिलेटेड टू फीलिंग्स, ये वाली जब अवेयरनेस आ गई है तो इससे और भी स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनती है। स्ट्रेंथन्स, ये वर्ब है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग से बना है, स्ट्रेंथन्स मजबूत बनाता है रिश्तों को, और बढ़ावा देता है कि लोग कंपैशन मतलब कि करुणा, और इसको ऐसे बोल सकते हो कंपैशन को कि काइंडनेस, दूसरों के प्रति दया, दयालुता की भावना को हर एवरीडे लाइफ में, इसको भी और भी स्ट्रेंथन करता है। लोग और भी कंपैशनेट होते हैं, काइंडनेस से लोगों के साथ पेश आते हैं। फिर अभी हमने 5 पॉइंट्स कर लिए, अब 6th की तरफ बढ़ते हैं। डेली रीडिंग ऑल्सो नर्चर्स, नर्चर मतलब कि एक तरीके से बढ़ावा देता है, पालता है, पोसता है, ठीक है, हेल्प करता है ग्रो करने में। कोई भी चीज अगर किसी को नर्चर करती है मतलब उसके पालन पोषण कर रही है। तो डेली रीडिंग ऑल्सो नर्चर्स सेल्फ डिसिप्लिन, उससे सेल्फ डिसिप्लिन भी ग्रो होता है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद की एबिलिटी जो है अपने आप को कंट्रोल में रखने की, ये भी बढ़ती है। रीडिंग इवन 20 मिनट्स एवरी डे डेमोन्स्ट्रेट्स कंसिस्टेंसी। तो अगर आप सिर्फ 20 मिनट भी पढ़ते हो रोज, तो वो दर्शाता है, दिखाता है, शो करता है क्लियर तरीके से कि आप में कंसिस्टेंसी है। डूइंग समथिंग रेगुलरली, कि रेगुलर तरीके से आप अपनी कोई भी हैबिट को देर तक फॉलो कर सकते हो। एंड स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स ऑफन प्रोड्यूस एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट, और यही छोटी छोटी जो अच्छी आदतें हैं जो कि कंसिस्टेंट रहकर आप करते हैं, लगातार बने रहते हैं, तो यही प्रोड्यूस करती है ऐसे रिजल्ट जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, इंप्रेसिव होते हैं। एज जेम्स क्लियर राइट्स इन एटॉमिक हैबिट्स, अब आपने ये बुक पढ़ी होगी एटॉमिक हैबिट्स, वैसे टैग भी कर लूंगी, आप इसको बाय भी कर सकते हो, एटॉमिक हैबिट्स विच इज रिटन बाय जेम्स क्लियर। इसमें उन्होंने बताया है हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है कि जो धीरे धीरे जोड़ जोड़ के और बढ़ता रहता है, जैसे बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट करके वो हमारी राशि जो अमाउंट है वो और बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट से छोटी छोटी सेविंग्स टाइम के साथ बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है, वैसे ही रोज हम छोटी छोटी अच्छी हैबिट्स होंगी अगर, तो धीरे धीरे वो आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लेके आ सकती हैं। तो देखिए हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर रोज की जो छोटी अच्छी हैबिट्स हैं वो समय के साथ मिलकर बहुत बड़े रिजल्ट देती हैं, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। जस्ट एज स्मॉल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स accumulate over time, a few pages read every day gradually transform an individual's knowledge and personality। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया गया है कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम छोटी छोटी फाइनेंशियल मतलब पैसों को लेकर जो भी इन्वेस्टमेंट निवेश करते हैं वो एक्यूमुलेट मतलब कि एक तरीके से संजो कर या इकट्ठा करके रख के ओवर टाइम
वो इकट्ठा हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है, गैदर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आप फ्यू पेजेस, थोड़े बहुत पेज रोज पढ़ते हो, ग्रेजुअली वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज करेंगे किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज और पर्सनैलिटी को, उसमें बदलाव लेकर जरूर आएंगे। लेकिन ये डिफरेंस आपको ओवर टाइम मिलेगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह जुड़ेगा। जैसे कि 3 दिन लगातार पढ़ा तो हो सकता है आपको फायदा कम देखने के लिए मिले, लेकिन अगर आप एक मंथ तक, 30 डेज तक लगातार पढ़ोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह वो बढ़ता जाएगा और तब आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट नजर भी आएगा अपने में। अब फाइनली 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है रीडिंग इंस्पायर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये जिंदगी में तो हम अपनी लास्ट सांस तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन भर। तो रीडिंग इंस्पायर्स मतलब हमको प्रेरणा देती है लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ सीखते रहें। द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, ये वर्ल्ड भी है कॉन्स्टेंटली, लगातार वो है, चेंज होता जा रहा है, एक जैसा नहीं रहता। एंड नॉलेज दैट सीम सफिशिएंट टुडे मे बिकम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि जो पुरानी हो गई है, ठीक है। तो जैसे कि अब वो यूजफुल या रेलिवेंट नहीं रही, तो ऑब्सोलीट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हो गया, नो लॉन्गर यूजफुल। तो आज जैसे हम अभी इस स्टेज पर है, आज के दिन पर हमको लग रहा है जितनी नॉलेज मैंने गेन करी है वो मेरे लिए पर्याप्त है। नो, बट हो सकता है वो आने वाले मंथ्स में या ईयर्स में ऑब्सोलीट हो जाए, जो कि हमको आता है उतना सफिशिएंट ना हो। टुमारो मतलब कल के दिन हो सका है वो क्या हो जाए, ऑब्सोलीट, पुरानी हो जाए। इंडिविजुअल्स हु रिमेन क्यूरियस एंड कंटिन्यू रीडिंग अडेप्ट मोर इफेक्टिवली टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। जो लोग हमेशा ही क्यूरियोसिटी उनमें होती है, जानने की इच्छा होती है, कुछ नया सीखने की इच्छा होती है, एंड वो कंटिन्यू करते हैं रीडिंग, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कुछ भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कुछ पढ़ते रहते हैं, तो अडेप्ट मतलब चेंजेस के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वो ढालते हैं अपने आप को और बेहतर तरीके से चेंजिंग हालात, चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के बदलते टाइम में भी अपने आप को इफेक्टिव तरीके से वो अडेप्ट कर लेते हैं, ढाल सकते हैं। दे रिकॉग्नाइज दैट एजुकेशन डज नॉट एंड विद अ डिग्री। उनको ये सब पता होता है कि हमारी जो एजुकेशन है एक डिग्री ले लेने से खत्म नहीं होती, ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। ये डिग्री मिल गई, हम लोग ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, पीएचडी कर लिया, ये खत्म नहीं है, ये तो थ्रू आउट लाइफ हमारी लर्निंग चलती रहती है। रीडिंग फिल्स द माइंड विद आइडियाज, refines our thoughts, and equips us to face the future with wisdom and confidence। रीडिंग ही है जो हमारे मन में नए नए आइडियाज लेकर आती है, रिफाइन मीन्स और भी बेहतर बनाना, हमारे थॉट्स को और निखारती है, और इक्विप मतलब हमको प्रिपेयर करती है। तो इक्विप ये वर्ब है, ये सारे वर्ब है, जैसे कि इक्विप्स, रिफाइंस, और यहाँ पे है फिल्स, ये तीनों वर्ब है। और इक्विप का मतलब क्या हो गया, प्रिपेयर करना किसी को किसी चीज के लिए। इक्विप्स अस, हमको इक्विप करती है, प्रिपेयर करती है, ताकि हम फेस कर सके भविष्य में आने वाली किसी भी चैलेंज को विजडम के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ। अल्टीमेटली, ये एक एडवर्ब है, अल्टीमेटली। अब हम रैप अप कर रहे हैं पूरे पैसेज को, तो लास्ट में हम एडवर्ब ये वाला यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली मतलब फाइनली। रीडिंग इज नॉट सिंपली अबाउट कंप्लीटिंग बुक्स। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने एक बुक जो शुरू करी वो खत्म कर ली तो रीडिंग कर ली। इट इज नॉट सिंपली, केवल इसके बारे में नहीं है। इट इज अबाउट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। बल्कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं रीडिंग में कि हम अपना ही और एक बेहतर रूप बन पाए। आज हमारी पर्सनैलिटी जैसी है, आने वाले कल में वो उससे भी बेहतर बन पाए, इसके बारे में रीडिंग की बात की गई है। बेटर वर्जन, वर्जन का मतलब होता है रूप। दोज हु रीड एवरी डे आर नॉट जस्ट गैदरिंग इंफॉर्मेशन, दे आर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ। तो जो लोग रोज पढ़ रहे हैं, केवल ये नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन गैदर या इकट्ठा कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, बल्कि वो धीरे धीरे अपनी पूरी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या बन रहे हैं, दे आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। अपना ही वो और भी बेहतर
सेल्फ बनते जा रहे हैं हर बीते दिन के साथ। अब यही पूरा का पूरा पैसेज आपको पीडीएफ की फॉर्म में एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। रोज वहां पे फुली एनोटेटेड पीडीएफ अलोंग विद वोकैबुलरी, ग्रामर स्ट्रक्चर्स, इससे पूरे डिटेल में समझाया होता है, वो आप यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। आई होप अभी आप इन वर्ड्स को पढ़ोगे तो आपको इजी लगेंगे। डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाने वाली चीजें, मियरली मतलब सिर्फ केवल, पास टाइम बस टाइम पास करना, इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी बेनिफिट जो फ्यूचर में लेकर आए निवेश करना। जैसे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ मनी के कॉन्टेक्स्ट में हम इन्वेस्टमेंट यूज नहीं करते, पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं तो अच्छी हैबिट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। कैरेक्टर हमारा चरित्र, एक्सपैंड मतलब बढ़ाना और बड़ा बनाना, शार्पन तेज करना, ऑब्जर्व्ड होता है कि इसके बारे में कोई आपने कुछ कहा या टिप्पणी करी, कोई रिमार्क दिया। ब्रॉडन और भी वाइड बनाना, पर्सपेक्टिव आउटलुक, एनकाउंटर आमना सामना, एंशंट होता है पुराना प्राचीन, सिविलाइजेशन हो गया सभ्यताएं, ऑन्टरप्रेन्योर होते हैं वो लोग जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इनसाइट होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, एक्सटेंड भी होता है बढ़ाना, टू गो बियॉन्ड मतलब कि सीमा से भी आगे चले जाना, एक्सपैंड, एनरिच समृद्ध बनाना, इंप्रूव करना क्वालिटी में, बायोग्राफी जीवनी, एक्सपोज करना मीन्स कुछ नया एक्सपीरियंस, टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, अनफेमिलियर जिसको हम जानते पहचानते नहीं है, एक्सप्रेशन होते हैं जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन स्पीकिंग, तो हमारे एक्सप्रेशन पढ़ने से और बेहतर बनते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे, एक्टिव वोकैबुलरी हो गई जो कि आप रेगुलरली यूज करते हो स्पीकिंग करते टाइम और लिखते समय, आर्टिक्यूलेट होता है जब हम अपने विचारों को इजी और क्लियर तरीके से दूसरों के आगे बोल सकते हैं, प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट, एंथुजियास्टिक इसका मतलब हो गया उत्साह से भरा हुआ, रिमार्केबल विच इज वेरी इंप्रेसिव, कंसंट्रेशन पूरा फोकस के साथ, नोटिफिकेशन आपको पता ही है, अटेंशन स्पैन कितने टाइम तक अटेंशन एक जगह लगा के रख सकते हो, डिमिनिश करना मतलब कि कम करना, सस्टेन्ड लॉन्ग टाइम तक, एक्सटेंड ये भी हो गया लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, इनवैल्यूएबल बहुत ही कीमती और यूजफुल हो, प्रोफेशनल रिलेटेड टू वर्क या करियर, स्टिमुलेट्स का मतलब होता है एनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें आप केयरफुल तरीके से और लॉजिकल तरीके से सोचते हो, ब्लाइंडली आंखें बंद करके फॉलो करते हो, थॉटफुल सोच समझकर, एनालाइज भी यही हुआ एग्जामिन केयरफुली, इवेल्युएट जज केयरफुली, और व्यू पॉइंट अपने अपने जो भी हमारे ओपिनियंस है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ये इकट्ठे यूज हुआ था कि हमारा डिजायर टू लर्न जो है दैट इज इंटेलेक्चुअल मतलब काफी बुद्धिमानी से भरा है, रिलेटेड टू थिंकिंग और रीजनिंग है, इनेबल्स का मतलब होता है सक्षम बनाता है, इन्फॉर्म्ड जो कि नॉलेज के ऊपर बेस्ड हो, लेकिन इम्पल्सिव का मतलब हो गया बिना सोचे समझे, फर्दर मोर एडवर्ब है, इसका मतलब है कि जो अभी तक बताया उसमें और ऐड कर रहे हैं इन एडिशन टू, कल्टिवेट होता है हम डेवलप करते हैं कोई चीज, एम्पैथी दूसरों की फीलिंग्स को समझना, एक्सपीरियंस अनुभव करना, पर्सपेक्टिव हो गया हमारा आउटलुक, इमोशनल जो कि फीलिंग्स के साथ रिलेटेड है, अवेयरनेस हमारी कॉन्शियसनेस या नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग से बना है, मजबूत करना, रिलेशनशिप रिश्ते, कंपैशन करुणा, नर्चर पाल पोस के बड़ा करना या हेल्प करना और भी ग्रो करने में, सेल्फ डिसिप्लिन आपको पता है डेमोन्स्ट्रेट दर्शाता है, क्लियरली दिखाता है, कंसिस्टेंसी बिना रुके हुए, एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है कि जो बहुत ही इंप्रेसिव हो, कंपाउंड धीरे धीरे जोड़कर जो बढ़ता जाता है, एक्यूमुलेट इकट्ठा करना, ट्रांसफॉर्म बदलना, और पर्सनैलिटी हमारा व्यक्तित्व, इवॉल्व करना भी धीरे धीरे चेंज होना, सफिशिएंट पर्याप्त, ऑब्सोलीट होता है कि पुराना हो जाना जो अभी यूज में नहीं है, अडेप्ट अपने आप को एडजस्ट करना सिचुएशन के हिसाब से, इफेक्टिवली तो आपको पता है सक्सेसफुल तरीके से, फिर हो गया सर्कमस्टेंस हमारी परिस्थिति, रिकॉग्नाइज करता है, रियलाइज करता है, रिफाइन निखारता है, इक्विप मतलब हमको प्रिपेयर करता है, और विजडम होता है समझदारी के साथ, अल्टीमेटली फाइनली आखिरकार गैदरिंग इकट्ठा करना और ट्रांसफॉर्मिंग चेंज करना। ये जो हमने 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स किए इनको पूरे एग्जाम्पल्स के साथ आप
पीडीएफ में समझ सकते हो। सो आप भी आज ही से अपनी रीडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।